आभार यात्रा की। हेमंत सोरेन लगातार अब फैसले करते हुए नजर आएंगे, चूंकि चुनावी साल है ये। और इससे पहले जैसे ही जेल से बाहर निकले थे हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा था कि आभार यात्रा भी निकालेंगे। तो जल्द ही हेमंत सोरेन की आभार यात्रा भी शुरू होगी और तमाम प्रदेश के जिलों का वो दौरा करेंगे। झारखंड राज्य के जितने भी जिले हैं सभी का दौरा करेंगे और जनता का आभार जताएंगे। और एक तरह से ये उनकी चुनावी यात्रा होगी, क्योंकि अब चुनावी साल ही है, कुछ ही महीनों में यहाँ चुनाव होने हैं। तो ऐसे में इस आभार यात्रा को चुनावी यात्रा के रूप में भी देखा जा सकता है। करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या ये आभार यात्रा निकालने की बात जो सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं, इसे चुनावी यात्रा भी माना जाए, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने के बाद अब चुनावी मोड में राज्य जाएगा? आसिया, जेल से बाहर आने के बाद और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन जरूर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक रणनीति बनाई गई है कि हेमंत सोरेन झारखंड के 24 जिलों का भ्रमण करेंगे, आभार यात्रा निकालेंगे और लोगों से मुखातिब भी होंगे। देखिए, माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से कमर कस ली है आसिया। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी कह सकते हैं कि ये चुनावी यात्रा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन लोगों से जरूर मिलेंगे, मुखातिब होंगे और उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजा गया था। साथ ही साथ वो ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसी साल विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि उन्होंने कहा था जब वो जेल से बाहर निकले थे आसिया, तब आपको याद होगा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि करारा जवाब वो देंगे। तो कह सकते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह से आभार यात्रा खुद हेमंत सोरेन शुरू करेंगे और 24 जिलों का भ्रमण कर लोगों को ये बताने और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस राज्य के लिए क्या किया, अलायंस की सरकार ने इस राज्य के लिए क्या किया। और ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, वो योजना को भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में रखने की कोशिश हेमंत सोरेन करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा आसिया की जेल जाने से पहले जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना की बात करेंगे या फिर कई ऐसे जो फैसले हैं वो हेमंत सोरेन ने लिया था। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, जब चंपई सोरेन ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री के तौर पर, तब चंपई सोरेन ने भी कहना था उनका स्पष्ट रूप से कि हेमंत सोरेन ने जो सपना देखा था उसे आगे बढ़ाना है। देखिए, अब फिर से एक बार हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनका कहना है कि उनके आने से कहीं ना कहीं हर एक काम में तेजी मिलेगी। लेकिन आभार यात्रा में सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है आसिया, क्योंकि ये उनका पहला यात्रा होगा जेल से आने के बाद। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी आसिया कि कैसे जनता को लुभाते हैं, आखिर किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जनता के बीच वो तमाम योजनाओं के बारे में बताते हैं। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो वादा किया था सत्ता में आने से पहले, उस वादे को कहीं ना कहीं ये सरकार ने पूरा किया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी आसिया की जनता के बीच जब हेमंत सोरेन जाएंगे तब क्या कुछ कहेंगे। क्योंकि ये तो जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी पर जमकर हमला बोलेंगे, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है, ये भी बात का जिक्र करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर जनता की ओर से क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्योंकि जनता के बीच में जाएंगे और ऐसे में अपनी सारी बातों को उनके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहा जाता है जनता जनार्दन होता है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी आसिया कि जब हेमंत सोरेन सभी जिलों का भ्रमण करेंगे तब वहां पर क्या कुछ इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक तरह से चुनावी यात्रा ही इसे मान सकते हैं हम। और इस यात्रा में निशाने पर बीजेपी होगी, जिस पर जोरदार हमला हेमंत सोरेन करेंगे। राज्य में करिश्मा इस बार लग रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। जिस तरह से तैयारियां चुनाव आयोग की चल रही हैं, बैठक भी होने वाली है, मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी जल्द ही। तो ऐसे में ये माना जाए कि वक्त से पहले, समय से पहले दोनों राज्यों के साथ राज्य का चुनाव भी संपन्न हो। ऐसे में ये यात्रा, इसका कितना पॉजिटिव असर दिख रहा है, क्योंकि देखिए दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे पर हमलावर है। और बीजेपी खेमे में भी देखें तो लगातार बड़े नेता, चुनाव प्रभारी हो या तमाम कद्दावर नेता झारखंड पर नजर लगाए हुए हैं और लगातार उनका दौरा हो रहा है। यानी बीजेपी भी अपने आप को मजबूत कर रही है। इधर हेमंत सोरेन की यह आभार यात्रा तो इसी रूप में देखें कि अब पूरी तरह से चुनावी मोड में राज्य है।
रहा है कि इस बार झारखंड में चुनाव पहले हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम झारखंड पहुंची है, 2 दिवसीय दौरे पर है। उसके बाद बैठक होगी, तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से तैयार है। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में मंत्री बने हैं जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि अगर चुनाव समय से पहले होगा तो वो चुनाव आयोग जाएंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव समय से पहले होगा तो यहाँ के लोगों को वो कह सकते हैं कि भला नहीं हो पाएगा, यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि पूरे राजनीतिक दल तैयार है। बीजेपी की बात करेंगे तो हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर चुनाव समय से पहले होगा तो बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि हाल ही के दिनों में सूची जारी की गई थी। आसिया आपने देखा होगा प्रभारी और सह प्रभारी भी बनाया गया। हिमंता बिश्व शर्मा भी झारखंड पहुंचे थे। इसके साथ ही माना जा रहा है कि आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से झारखंड पहुंचेंगे, क्योंकि एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में रखी गई है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान राजधानी रांची पहुंचेंगे और बैठक में शिरकत भी करेंगे। तो बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आपने देखा कि यहाँ पर हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकाल रहे। कांग्रेस की ओर से भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे, क्योंकि अलायंस में कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में है, कांग्रेस की ओर से कहा तो जा रहा है आसिया कि अगर समय से पहले चुनाव होता है तो कांग्रेस तैयार है। लेकिन जिस तरीके से मंत्री इरफान अंसारी का बयान सामने आया, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो मंत्री अभी बने हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें और ज्यादा टाइम चाहिए ताकि वो जनता के हित में काम कर सके। लेकिन देखिए अब चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन की टीम जरूर झारखंड पहुंची है 2 दिवसीय दौरे पर, तो देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर क्या कुछ तैयारियों का जायजा लिया जाता है, आखिर उनकी ओर से क्या कुछ फैसले सुनाए जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने और ये माना जा रहा था कि उसमें झारखंड को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि हरियाणा महाराष्ट्र, इसके साथ कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ झारखंड को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि समय से पहले यानी कि नवंबर से पहले शायद झारखंड में चुनाव हो सकता है। राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। जी करिश्मा, ये तो सीएम हेमंत सोरेन की आभार यात्रा होगी, लेकिन क्या इसमें सहयोगी दल भी नजर आएंगे? क्या इंडी गठबंधन फोल्डर भी इस आभार यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन के साथ होगा? जी, जाहिर तौर पर जहां जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे वहां वहां संबंधित विधायक उनके साथ रहेंगे, संबंधित मंत्री उनके साथ रहेंगे। अगर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं पहले बोली हूं आसिया कि 24 जिलों का भ्रमण करेंगे खुद हेमंत सोरेन, आभार यात्रा में रहेंगे, तो उनके साथ अलायंस में जितने भी विधायक है, जो संबंधित जिले के विधायक है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि आभार यात्रा और ऐसे में एक शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमेशा से ये आरोप लगते हुए नजर आए, चाहे बीजेपी की ओर से आरोप लगते हुए नजर आते हैं आसिया कि बीजेपी की ओर से ये कहा जाता है कि अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, कोई भी इंटैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सभी लोग इंटैक्ट है, सभी लोग एक साथ है। तो जहां जहां हेमंत सोरेन जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां के संबंधित जो विधायक है उनके साथ मौजूद रहेंगे। देखिए, आभार यात्रा अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगा आसिया, और ऐसे में हेमंत सोरेन ने भी पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि आखिर जनता के बीच में जाना है तो किन किन मुद्दे को लेकर जाना है, क्योंकि जब से वो जेल से बाहर आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि करारा जवाब देना है। जिस तरीके से उन पर झूठा आरोप लगा है, उन तमाम आरोपों का जवाब देना है। तो देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर अलायंस की सरकार किस रूप से जनता के बीच में जाएगी, आखिर किस तरीके से रिझाएगी तमाम जनता को, क्योंकि अलायंस की सरकार के पास अब सिर्फ 4 महीने का वक्त है। बीजेपी तो कमर कस ली है, लेकिन अलायंस की सरकार की ओर से अब तक वैसी कुछ तैयारियां नहीं दिख रही है। आभार यात्रा जरूर हेमंत सोरेन की ओर से निकाली जा रही है, चुनावी यात्रा इसे कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की ओर से फिलहाल ऐसी कोई भी तैयारियां जो है आसिया वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन ये भी माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब देखिए फिलहाल इसको लेकर कोई भी बातें निकलकर सामने नहीं आई। अब देखने वाली बात होगी कि आभार यात्रा में जब हेमंत सोरेन जाएंगे तो कौन कौन विधायक उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा था आसिया कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब कई ऐसे विधायक है जो नाराज चलेंगे। जिस तरीके से चंपई कैबिनेट का इससे पहले विस्तार हुआ था तो कांग्रेस के कई विधायक नाराज चल रहे थे, और इस बार सभी लोगों को मनाने की कोशिश की गई है। परिवारवाद का आरोप लग रहा था, और ऐसे में देखिए यहाँ पर बसंत सोरेन को फिलहाल उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, तो बीजेपी की ओर से फिलहाल इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन ने ये समझ लिया है, या फिर हेमंत सोरेन पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जाना है, और अलायंस के तमाम जो विधायक है, जो मंत्री है, वो जनता के बीच में क्या क्या मुद्दा लेकर जाएंगे। जी
चलिए, तो पूरी तरह से अब चुनावी तैयारी में दिख रहा है राज्य। जहां चुनाव आयोग की अपनी तैयारी चल रही है, तो राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने तरीके से अब तैयारी में जुट गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री फिर से बने हैं राज्य के, वो आभार यात्रा पर निकलेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्हें फंसाया गया है। यानी जनता को रिझाने की पूरी कोशिश होगी, अपने समर्थन में करने की, अपने पाले में करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि अब ये चुनावी साल है और 1-2 महीने में चुनाव होने हैं राज्य में। ऐसे में तमाम पार्टियां कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं, खासकर जेएमएम लोगों के बीच में जाएंगे और ये बताने की कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन को फंसाया गया है और एक पृष्ठभूमि चुनाव के मैदान में एक रणनीति तैयार की जा रही है।